नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आज हम इसे और भी ज्यादा एलैबोरेटेड वे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं उमेश शर्मा जी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और स्वागत करते हैं उमेश शर्मा जी का और जानते हैं कि बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसे हमें अच्छी तरीके से कैसे समझना और पढ़ना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी सर, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने हमें बताया था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आज आप हमें बताने वाले हैं बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से स्टॉक को बाय करा जाता है, किस तरीके से उन कैंडलस्टिक्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो हम देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आपसे समझने की बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओवर टू यू सर। जैसे कि हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था हैमर कैंडलस्टिक के बारे में और बताया था कि कैसे हैमर कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करके आप स्टॉक में या इंडेक्स में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ और बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं कवर करूंगा मॉर्निंग स्टार को, और एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में बताना चाहूँगा, वो है इन्वर्टेड हैमर। तो जानना चाहेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से लेके जाऊंगा वाइट बोर्ड पे, और वाइट बोर्ड पे ही मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। जो हमारी सेकंड वीडियो थी, जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में बताया था, तो वहाँ पे हमने डोजी कैंडलस्टिक के बारे में आपको बहुत डिटेलिंग में बताया था कि डोजी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और मैंने ये भी बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा डोजी का इम्पैक्ट मार्केट में किस तरीके से पड़ता है। तो जल्दी से इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको हैमर कैंडलस्टिक के बारे में बताया था, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बारे में बताया था, और इसके बारे में बताया था कि कैसे हैमर के हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझाई थी। अब हम बात कर रहे हैं डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। अब डोजी क्या होती है, इसको अगर हम समझेंगे तो डोजी को समझने के लिए हम डायरेक्टली समझेंगे कि बाजार का ट्रेंड क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि भाई ये बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, तो बाइंग कैंडलस्टिक क्या है, बॉटम पे आपको बाय के चार्ट पे बाय के पैटर्न्स देखने हैं। अब हमने देखा बाजार है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट चला, रीज़न क्या था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय कर रहा होता है और स्मार्ट आदमी यहाँ पे सेल कर रहा होता है। सेलर यानी कि जो जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई बाइंग से ज़्यादा होने के कारण मार्केट में एक क्रैश आपको देखने को मिलता है। बॉटम पे आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगी, डोजी या फिर स्पिनिंग बॉटम कैंडल देखने को मिल सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, उसके हाई पे आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं डोजी के लो के स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों ये सारी चीज़ें ना आपको मैं भी तो थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बोर्ड में समझा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। अब डोजी कैंडल क्या होती है इसके बारे में बताने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉटम पे डोजी देखने को मिली। डोजी बेसिकली एक ऐसी कैंडल होती है जो कि अनडिसाइडेड कैंडल होती है। इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको और डिटेलिंग में समझाना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो डाउन ट्रेंड में सबसे पहले आपको देखनी है फर्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, बेरिश कैंडल होनी चाहिए। बेरिश कैंडल क्या होती है, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर होती है। उसके बाद आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगी, सेकंड कैंडल डोजी होगी। अब वो चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो वो मैटर नहीं करता, बट सेकंड कैंडल शुड बी आपको डोजी होनी चाहिए। थर्ड कैंडल क्या होगी, एक बुलिश कैंडल होगी। बुलिश कैंडल वो होती है जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है। फर्स्ट बेरिश, सेकंड डोजी, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो। थर्ड कैंडल क्या होगी, बुलिश होनी चाहिए। और जब फोर्थ कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं इसमें जो सबसे लोएस्ट कैंडल होती है उसके स्टॉप लॉस के साथ। अब आपको एक चीज़ समझ में आने, आपने सुना होगा मैं बार बार स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब है नाम में ही है, अपने जो लॉसेस है उसको स्टॉप कर दो। देखिए क्या होता है, बाजार में अगर मान लो आपके पास 10,000 का फंड है, अब 10,000 का फंड लेकर आए और आपने एक ट्रेड बना दिया। आपने ट्रेड बनाया कि भाई मैं इस ट्रेड से 500 रुपये कमा लूँगा, या फिर 200 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये, जो भी आपके मन में था, जो आप सोच रहे थे कि मैं इतना कमाऊंगा। आपने सोचा कि भाई 10,000 का फंड है, मैं 500 रुपये कमाऊंगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है 500 रुपये कमाने के चक्कर में आप 5,000 का नुकसान कर दो। हो सकता है कि भाई आप 10,000 रुपये का नुकसान कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। अगर आप 500 रुपये कमाने की सोच रहे हो तो 200 रुपये का नुकसान आप देख सकते हो। तो उस केसेस में उसको करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, अपने लॉस को स्टॉप करते हैं। तो ट्रेडिंग में ही या इन्वेस्टिंग में ही आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप रियल अगर अब मैं बोलूँ तो रियल वर्ल्ड में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए बाजार में आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। आपकी एनालिसिस बेस्ड हो सकती है टेक्निकल्स के बेस पे,
फंडामेंटल के बेस पे उस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं। तो हम रियल टाइम का कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको चोर का। चोर क्या होता है? चोरी करता है भाई, चोर है, चोरी करेगा तो वो भी एक तरीके से एनालिस्ट है। ऐसा थोड़ी ना किसी के घर में जाके चोरी कर लेगा। वो सबसे पहले घर देखता है, उसकी रेकी करता है, कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, अगर इस घर में मैं एंट्री करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या। वो भी एक हो गया रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ और मुझे मिला क्या। तो अब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब वो देखता है कि घर वाले कहीं बाहर निकलते हैं, पार्टी में जाते हैं, तब वो घर में एंट्री करता है। पूरी रिसर्च करी, रिसर्च के बाद उसने एंट्री करी, बाहर एक आदमी खड़ा कर दिया कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो वो बता दें। तो वो क्या, वो स्टोर ने भी एक स्टॉप लॉस लिया। पूरी एनालिसिस करने के बाद उसने एंट्री करी, बाहर किसी को खड़ा कर दिया, अगर वो आते हैं मुझे बता देगा। तो बेसिकली उसने भी एक स्टॉप लॉस लिया। बट हम मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो आप ये सोच के रखिए कि मान लो उन्होंने कोई बिजनेस किया, उन्होंने देखा कि यार बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो बिजनेस बंद कर देते हैं। यानी कि उन्होंने भी स्टॉप लॉस लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी हमें स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। हमारे पास 10,000 है, 500 रुपये कमाने की सोच है, 1,000 रुपये कमाने की सोच है, बट एक ट्रेड में हमारा 10,000 का पूरा फंड भी खाली हो सकता है। तो उसके लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि भाई हमने बाय ट्रेड लिया है, बट हो सकता है बाजार में फॉल देखने को मिल जाए और फॉल इतना ज़्यादा बड़ा हो कि पूरा हमारा पोर्टफोलियो खाली कर दे, तो स्टॉप लॉस लेना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ आपको बताई हैं स्टॉप लॉस के बारे में, प्रैक्टिकली हम चार्ट पे समझेंगे। तो अब मैं जाता हूँ डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट पे आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में समझाना चाहूँगा कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट में आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे चार्ट लिया है। अब चार्ट मैंने निफ्टी का लिया है, आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से कोई भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है, 15 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं आप चाहे तो। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि ये देखो कि मैंने यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। डाउन ट्रेंड के बाद आपने देखा बॉटम पे कैंडल देखने को मिली है जो कि एक डोजी कैंडल थी। तो डोजी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बुलिश कैंडल। और बुलिश कैंडल का जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय करके चलते हैं, चाहे हम स्टॉक में काम करें, चाहे इंडेक्स में काम करें, किसी में भी करें। और स्टॉप लॉस जो लेते हैं वो डोजी कैंडल के लो का लेते हैं। क्योंकि डोजी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस क्यों लेंगे, इसका मतलब यह है कि बेसिकली इस डाउन ट्रेंड में सबसे जो बॉटम वाली कैंडल थी, सबसे लोएस्ट लो था, वो इस डोजी का था। और इसके बाद आपने देखा कि ये डाउन ट्रेंड को, इस पूरे डाउन ट्रेंड ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम बॉटम पे बाइंग करते हैं, बॉटम फिशिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने पड़ते हैं। जैसे लास्ट मैंने आपको उस मॉर्निंग स्टार के बताया, अभी मैंने मॉर्निंग स्टार के बारे में बताया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैमर के बारे में बताया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल आपको चार्ट के हर जगह पे देखने को मिल जाएगी, बहुत बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप टाइम फ्रेम भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये भी आप देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आपको एक डोजी देखने को मिली, पिक्चर परफेक्ट डोजी। और इस डोजी ने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और उसके बाद एक और आपको डोजी कैंडल देखने को मिली जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। एक देखो इसमें फर्स्ट बेयरिश है, सेकंड कैंडल आप देखें डोजी है, थर्ड कैंडल बुलिश है। सेम इसी तरीके से फर्स्ट बेयरिश है, सेकंड डोजी है और थर्ड कैंडल बुलिश है। और इसके बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला। आशा करूंगा कि आप मॉर्निंग स्टार को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आप इसे अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट करते हैं, ट्रेड इसके बेस पे करते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको एक और कैंडलस्टिक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है इन्वर्टेड हैमर। तो दोस्तों हम समझेंगे हम इन्वर्टेड हैमर को, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इन्वर्टेड हैमर बेसिकली हम अगर बात करें तो बाजार में एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला, डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और उसके बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। इन्वर्टेड हैमर देखने को इस तरीके का होता है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। अगर आप देखेंगे तो हैमर हमने जब पढ़ा था तो उसका उल्टा कर दो, वो इन्वर्टेड हैमर हो गया। इसके बाद जब भी आपको इस तरीके कैंडल आपको चार्ट पे देखने को मिले और नेक्स्ट कैंडल बुलिश देखने को मिले और थर्ड कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर के बेस पे आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो किसका रहेगा, इन्वर्टेड हैमर के लो का रहेगा। आपको चार्ट पे ये वाले पैटर्न्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं, आइडेंटिफाई थोड़े कम होते हैं, बट रिजल्ट है इसका। अगर आप देखेंगे चार्ट पे काफ़ी बार आपको देखने को मिल जाते हैं, कम मिलते हैं, बट अगर हम देखें तो जैसे मॉर्निंग स्टार है हमारा, उससे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बट जब भी आपको इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है आपके चार्ट पे, तो आप थर्ड कैंडल के ऊपर बाइंग बना के फर्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो काफ़ी जगह आपको इस तरीके के कैंडल कम मिलते हैं, बट देखने को मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, चार्ट पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं
चाहे तो आप किसी भी स्टॉक का चार्ट लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी हम क्या ढूंढ रहे थे, इन्वर्टेड हैमर, और हमें हैमर मिला, और हैमर के बाद हमने देखा कि बाजार में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको चार्ट पे बैक टेस्टिंग करनी है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न और साथ ही साथ इन्वर्टेड हैमर के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली है। इसके आगे के एपिसोड्स में हम कवर करेंगे ऐसे ही और भी ज्यादा पैटर्न जिसमें हमारी हेल्प करेंगे ऑब्वियसली उमेश शर्मा सर। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं, वापस से मुलाकात होगी अगली सीरीज में। धन्यवाद।